बहुत ज़्यादा जो है महिलाओं को दिक्कत होती है जब कहा जाता है कि भैया तिथि आज नहीं है, कल है, 2 दिन है, उन्हें परेशानी होती है, घर भी संभालना है, त्योहार भी मनाना है। तो आपके हिसाब से क्या इसका समाधान हो सकता है जब इस तरह की बातें उठती हैं कि 2 दिन है, पंचांग में कुछ और लिखा है, कैलेंडर में कुछ और लिखा है, पंडित जी कुछ और बता रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या समाधान? प्रवीण जी, सीधा सादा सा एक बात है, क्योंकि गूगल का ज़माना आ गया है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा है। हम इंजीनियर भी बनना चाहते हैं और हम दिवाली भी मनाना चाहते हैं। दोनों चीज़ों का जो तालमेल है वो हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि वो हमें अपनी किताबों के पास लेके जाने ही नहीं दे रहा, वो ग्रंथों के पास जाने ही नहीं दे रहा। मैं तो बहुत सारे, क्योंकि सामान्य जनमानस को तो शायद इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, पर हम जो ज्योतिष भाई बहन हैं, जो हमारे कर्मकांडी भाई हैं, सभी को कहना चाहिए। बहुत सारे ज्योतिष ऐसे हैं जो 3 दिन में डॉक्टर बन जाते हैं और फिर 1 साल में पंचांग, अपना पंचांग छाप लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो प्रतिष्ठित पंचांग है उस पर भरोसा करें। साथ ही साथ वही बिल्कुल जैसे भाई ने बताया कि किसी विद्वान से जाके इस बारे में पूछें कि कैसे क्या तिथि है। और आप देखिए, जो हमारे भारतवर्ष का जो भौगोलिक अगर स्थिति है वो बहुत ही बड़ी है, व्यापक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक जैसा। कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, कहा जाता है। तो समय के साथ एक पुरातन पद्धति थी, परंतु जब आजकल आधुनिक, क्योंकि हमारा जो सनातन है, जो हमारा ज्योतिष है, वो टोटली साइंटिफिक है, तो बिल्कुल ग्रहों पे ये आकाश मंडल से ये जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति होती है ऐसे ऐसे हमारे तिथियों का ही निर्माण होता है। तो जैसे कि अभी आप सूर्य उदय या सूर्य अस्त का ही समय ले लीजिए, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में कम से कम कभी कहीं कहीं तो 1-1 घंटे का, अगर कहीं 5:35 पर सूर्यास्त हो रहा है तो कहीं पर 6:35 पर हो रहा है। तो यही एक स्थिति है, बिल्कुल जैसे सभी बोल रहे हैं कि सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा बहुत ही तेज प्लैनेट है, कभी वो बहुत जल्दी अपनी गति पूरी कर लेता है, कभी वो समय ले लेता है, तो इसी प्रकार वो अगली तिथि में प्रवेश कर जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी, सभी विद्वानों को एक मत होना चाहिए और जो हमारी धर्म संसद है वहाँ का जो निर्णय हो जिस तिथि का, वो मान्य होना चाहिए। जी जी, साध्वी विश्वरूपा जी कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाहूँगी कि जो भी पंचांग तैयार होता है वो ग्रहों की स्थिति के द्वारा तैयार होता है। तो हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि कहीं पे कोई ग्रह की अंश है, किसी कहीं पे अलग अलग, बिल्कुल हर एक प्रत्येक प्रदेश में, राज्य में। तो निश्चित रूप से ये कन्फ्यूज़न तो रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी, आज से कुछ वर्षों के बाद, चाहे वो 20 वर्ष हो सकते हैं, 40 वर्ष हो सकते हैं, निश्चित रूप से जैसे आज 2 अमावस्या पर दिवाली हो रही है, आगे तो 100% ऐसा ही होगा। अगर हमने उन ग्रहों की स्थिति को और समय के साथ अगर हमने उन्हें नहीं साइंटिफिक रूप से अगर नहीं पकड़ा, तो निश्चित रूप से 2 अमावस्या होंगी। जैसे आज के समय में आपने देखा होगा, बचपन से हम देखते आ रहे थे कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, पर आज आप स्थिति देख लीजिए, हम 15 को मना रहे हैं। तो इसी प्रकार कुछ वर्षों के बाद, चाहे हम रहे ना रहे, परंतु 2 अमावस्या होंगी और अगली दूसरी अमावस्या को ही आज प्रतीक भट्ट जी आचार्य। हाँ। जी बिल्कुल, धर्म संसद और जो राजनीति मंदिर प्रकोष्ठ है, एक पूरा इन्हें ब्यौरा लेना चाहिए इस बारे में। जितने भी विद्वान हैं उनका पूरा मत लेना चाहिए, क्योंकि निस्संदेह बहुत ही विचारणीय ये विषय आ गया है। क्योंकि हिंदू धर्म सदैव से ही शाश्वत रहा है। हमारे जो ग्रंथ हैं वो सत्य, आज भी सत्य को बताते, जो हजारों वर्षों पहले लिखे गए थे वो आज सत्यता को दिखाते हैं। तो निस्संदेह इस चीज़ को मिलकर ही इससे बचा जा सकता है। अन्यथा हम 6 लोग यहाँ बैठे हैं, 6 अपना मत देंगे तो कभी भी एक मत नहीं होंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, और इसके लिए बिल्कुल अपनी धर्म संसद है, अखाड़े हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, और साथ ही साथ जो राजनीतिक, क्योंकि अभी देखिए 31 तारीख को अगर सरकार ने छुट्टी बोल दी है और हम जैसे लोग शास्त्र उठाए फिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में है तो इनका क्या काम है। आचार्य, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।